पंजाब असेंबली का पहला इजलास ही हंगामा खेज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज। शोर शराबे में 313 अरकान ने हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर डायस का भी घेराव किया। लीगी अरकान के साथ नोकझोंक। पंजाब असेंबली का पहला इजलास ही 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के 215 अरकान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान असेंबली ने हलफ उठाया। स्पीकर सप्तान खान ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। हलफ उठाने के बाद अरकान असेंबली के गोल्डन बुक पर दस्तखत। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। पंजाब की पहली खातून नामजद वजीर आला मरीम नवाज ने हल्फ उठा लिया। मरीम नवाज समेत नून लीग और इत्तेहादी जमातों के 200 से ज्यादा अरकान ऐवान पहुंचे। लीगी अरकान नवाज शरीफ की तस्वीर भी साथ लाए। सूबाई अरकान असेंबली से खिताब में बोली, हम सब मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। मरीम नवाज कौमी असेंबली की नशिस्त NA 119 से दस्तबरदार। इलेक्शन कमीशन को खत भिजवा दिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत सीनियर लीगी क़यादत ने भी सूबाई नशिस्तें छोड़ दी। लीगी क़यादत के फैसले पर मरीम औरंगजेब ने भी रुकने पंजाब असेंबली का हल्फ उठा लिया। मरीम औरंगजेब सूबे में मरीम नवाज की मुआविनत करेंगी। पंजाब असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान भुच्चर के दरमियान मुकाबला होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के ज़हीर इकबाल चन्नड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज कुरैशी का जोड़ पड़ेगा। नामजद उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली आमिर हबीब ने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वसूल किए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से होगा। PTI रहनुमा आमिर डोगर असेंबली के बाहर पुलिस की भारी नफरी देखकर बरहम। कहा, पंजाब असेंबली के बाहर पंजाब पुलिस का तूफान बदतमीजी है। कैदियों वाली गाड़ी वाटर कैनन खड़ी की गई। MPS जीत कर आए, इज्जत के साथ आने दिया जाना चाहिए था। खौफ से मुखालिफिन की रात की नींदें हराम है। ये खौफ उनका तब तक पीछा करेगा जब तक हमारा मैंडेट नहीं देते। मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध के वजीर आला नामजद। अवैध शाह स्पीकर और नवीद एंथनी डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। कल सिंध असेंबली के इजलास में अरकान हल्फ उठाएंगे। आगा सिराज दुरानी 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। GDA का कल सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज का ऐलान। जमात इस्लामी, JUI और PTI हिमायत याफ्ता जमातें इत्तेहाद में शरीक होंगी। सफदर अब्बासी कहते हैं, जाली इंतखाबात को नहीं मानते। हमारे अरकान सिंध असेंबली कल हल्फ नहीं लेंगे। हाफिज नईमुर रहमान बोले, धांधली के खिलाफ एहतजाज का दायरा बढ़ा रहे हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा, सिंध के अवाम के वोट पर डाका किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। राशिद सोमरो कहते हैं, GDA की क़यादत में एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे। विफाकी हुकूमत में कोई वजारत नहीं मांगी। सिंध और बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन को हक दिलवाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, नफरत की सियासत से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। अपोजिशन की जायज़ शिकायत को दूर की जाए। MQM सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, GDA या JUI सबसे राबिता रखना है। पाकिस्तान में खिदमत की नई सियासत का आगाज होगा। बाकी सूबों के मुकाबले में सिंध की कारकर्दगी बेहतर रही। सिंध का सूबा बलोचिस्तान और वफाकी हुकूमत से मुकाबला होगा। करप्शन रोकने के लिए बहुत सख्ती करना होगी। हमें अवाम की खिदमत करनी है। IMF को खत लिख दिया है। आज खत चला गया होगा। बानी PTI की मीडिया नुमाइंदगान से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, खत इसलिए लिखा कि ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा। इस कर्ज से गुर्बत बढ़ेगी। जब तक सरमायाकारी ना आई, कर्ज बढ़ता जाएगा। सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। पहले नवाज शरीफ के सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया गया। नवाज शरीफ के लिए मुझे 0 किया गया।
इंतखाबात में धांधली कराई गई। अब साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात सामने आए हैं। बानी पीटीआई का IMF को खत लिखना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत भी है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की पंजाब असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू बोले, जाती मफाद के लिए मुल्की सलामती को खतरे में डाल दिया। IMF से डील होगी। IMF के प्रोग्राम पर PTI के खत का कोई असर नहीं होगा। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, बैरूनी इमदाद का रास्ता रोकना कहाँ की हुब्बुल वतनी है, ये लोग अपने तर्ज अमल से बाज नहीं आए। हमजा शहबाज ने कहा, बानी PTI सियासत की बजाय मुल्की जड़ें खोखली कर रहा है। IMF को खत का मकसद मईशत और पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी साख को नुकसान पहुंचाना है। IMF को खत लिखने से मुल्की सलामती को कोई खतरा लाहिक नहीं होगा। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। कहा, IMF को पहले भी खत लिखे, आज भी लिखेंगे। खत से पाकिस्तान की रियासत और जमहूरियत को कोई नुकसान नहीं होगा। हमारा कोई भी कदम रियासत जमहूरियत के खिलाफ नहीं होगा। मजीद कहा, निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम हो चुकी। इलेक्शन कमीशन भी फॉर्म 45 के तहत नताइज जारी करने में नाकाम रहा। सेनेटर अली जफर ने कहा, आलमी बरादरी से हिमायत की तवक्को रखते हैं, तमाम फोरम्स पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। PTI के लिए हमेशा पाकिस्तान अवलीन तरजीह रहेगा। जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी की भी बानी PTI की जानिब से IMF को लिखे गए खत की मजम्मत। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं, IMF का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI की IMF को खत लिखने की तस्दीक अफसोसनाक है। PTI क़यादत अभी तक अपनी गलतियों से नहीं सीखी, अभी भी चाहती है कि मुल्क की मईशत तबाह हो जाए। अपने दौर में रिकॉर्ड कर्जा लेने वालों को अब याद आया कि कर्जा वापस कौन करेगा। जब खुद कर्ज ले रहे थे उस वक्त इनको महंगाई की फिक्र क्यों नहीं थी। IMF को मुल्की मामलात में मुदाखलत की दावत देना मुल्क दुश्मनी नहीं तो क्या है। IMF पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने का मुंतज़िर। निगरान हुकूमत के इक़दामात की भी तारीफ। आलमी इदारे की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोज़ैक का कहना है, निगरान हुकूमत ने मालियाती अहदाफ और सख्त मॉनिटरी पॉलिसी के जरिए मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा, महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दामात किए। जोली कोज़ैक का सियासी सूरत हाल पर तबसरे से गुरेज। उधर ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की नई हुकूमत $6 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF जाएगी। मुज़ाकरात मार्च या अप्रैल में शुरू होने का इम्कान है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात। हुकूमत साजी के हवाले से अहम उमूर पर तबादला ख्याल। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर IPP अलीम खान और रहनुमा काफ लीग चौधरी सालिक की मुलाकातें। मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तिफ़ाक़। शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और सियासी ताउन से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए। शहबाज शरीफ बोले, मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए सबको मिल बैठना होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का दरख्वास्त पर फैसले से मुतालिक इजलास सोमवार को होगा। इलेक्शन से कबल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए दरकार फहरिस्त जमा नहीं कराई थी। नशिस्तें देना या ना देना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। ज़राए के मुताबिक 86 आज़ाद अरकान असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात। इंक्वायरी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात को झूठ पर मबनी करार दे दिया। लियाकत अली चट्ठा के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और क्रिमिनल कार्रवाई की सिफारिश। इंक्वायरी कमेटी ने बयानात की रोशनी में कमीशन को सिफारिशात भी दी। साबिक कमिश्नर लियाकत चट्ठा ने तहकीकाती कमेटी के सामने अपने इल्जामात से मुकर गए। कहा, इलेक्शन में धांधली से मुतालिक बयान सियासी जमात के बहकाने पर दिया। उनसे मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया गया था। चीफ जस्टिस का नाम भी जानबूझकर शामिल करने का इतराफ किया।
इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के तीनों हलकों से कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशंस बहाल। NA46 से अंजुम अकील, NA47 से तारिक फजल चौधरी और NA48 से राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी बरकरार रखी गई। तीनों ने अपने फॉर्म 45 मीडिया को भी दिखा दिए। NA43 टांग से आज़ाद उम्मीदवार दावड़ खान कुंडी भी कामयाब करार। नोटिफिकेशन जारी। PP68 गुजरावाला से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार अरकम खान का नोटिफिकेशन मुअत्तल। उधर कौमी असम्बली के लिए खवातीन की 18 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध से कौमी असम्बली की 14 और बलोचिस्तान से 4 नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी किए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के लिए खवातीन की मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी न हुए। पंजाब पुलिस असलम इकबाल को गिरफ्तार न करे। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। मियां असलम की गिरफ्तारी की कोशिश के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत में अदालत का हुक्म। अदालत ने अपने हुक्म में कहा, वजारत आला पंजाब के लिए PTI के नामजद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो IG खैबर पख्तूनख्वा इनके खिलाफ कार्रवाई करें। IG खैबर पख्तूनख्वा से 14 रोज में जवाब तलब। IG KP को अदालती अहकामात पंजाब के IG और सेक्रेटरी दाखिला को पहुँचाने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में समाअत की। बानी PTI की अहलियत से मुलाकात की दरखास्त मंजूर। दांतों का तिब्बी मुआयना कराने की दरखास्त पर फैसला महफूज। उधर बानी PTI और बुशरा बीबी ने साइफर और तोशाखाना केसेस में सजा के खिलाफ अपीलें दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। उधर गैर शरई निकाह केस में बुशरा बीबी ने फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अपील दायर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने की भी मुतफ़िक़ा मंजूरी हो गई। दोनों नामों की मंजूरी के बाद मामला पार्लिमानी कमेटी को इरसाल।